हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आज की वीडियो तमाम लड़कियों के लिए और तमाम ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए ये वीडियो एक मुकम्मल अवेयरनेस का सोर्स है, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपके फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो बेसिक स्टेप होता है अपनी पावर को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करने का, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि आप अपने आप पे यकीन करते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर जो यकीन है ना आपका, वो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपने आप पे यकीन करेंगे तो इसका मतलब है आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है। टिप नंबर 2, टेक केयर ऑफ़ योर प्राइवेट पार्ट्स। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो चीज़ नज़र आने वाली नहीं है, बट अगर आप उसको खुद साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। तो मेरे पास है यहाँ पर 3-4 प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अच्छे हैं और आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम, जो कि ऑर्गेनिक ब्लूम की तरफ से है। इसको मैन और वीमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क अंडर आर्म्स या डार्क लेग्स का प्रॉब्लम है, आपका एरिया डार्क हो गया है, तो आप इसको यूज़ करें। इसके बहुत अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो है मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स, ये हैं बेसिकली मैरिड गर्ल्स के लिए। पहले मेरे पास ये है फेमिटाइट पाउडर। अच्छा, जिन लड़कियों को डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है या फिर बहुत ईचिंग और इरिटेशन होती है विजाइनल एरिया पे, तो वो इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो ये इस तरह का पाउडर होता है। ये पाउडर स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करता है। जिन ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उनके लिए ये पाउडर बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये उनकी स्किन को टाइटन अप भी करता है। और इसके अलावा मैरिड लड़कियाँ भी इसको यूज़ कर सकती हैं। यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले ड्राई पाउडर को लेना है थोड़ा सा, और इसको अपने पार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना, और थोड़ी देर के बाद आपने ल्यूकवार्म वाटर के साथ इसको रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से आपने इस पाउडर को यूज़ करना है। ये बहुत ही अच्छा है। अब है मेरे पास ये वेजिटाइट मिस्ट। ये भी काफ़ी अच्छी है और इस तरह से इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये आपके इंटीमेट एरिया को फ्रेशन अप करता है और जो भी बैड ओडोर होती है उसका कंट्रोल करता है। बिल्कुल सेफ़ है ये दोनों चीज़ें यूज़ करना, अल्कोहल फ्री है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इस तरह से आपने जैसे इसको स्प्रे कर लेना अपनी इंटीमेट पार्ट पे। इन तीनों प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस मैं अपना कोड भी अटैच कर दूंगी साथ में। उसको यूज़ करने से आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टिप नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आज के ज़माने में लड़की का अपने कदमों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, उसका इमेज भी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आज के ज़माने में सर्वाइव करना तभी ईजी है एक लड़की के लिए कि वो अपने पाँव पे खड़ी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। भले आप कोई छोटा सा काम कर लें या आप कोई बिज़नेस वगैरह कर लें, बट आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। टिप नंबर 4, रिमूव योर अनवांटेड हेयर्स टाइमली। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हैं, जैसे वीट हो गई या कोई और क्रीम, आपने इनको यूज़ नहीं करना। इनके साथ हमेशा एरिया डार्क हो जाता है। इसकी बजाय आपने कोई अच्छा सा रेज़र यूज़ करना है, बॉडी रेज़र यूज़ कर लें, और इसके अलावा आप वैक्सिंग कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी बूस्ट हो, आप कॉन्फिडेंट फील करें, देन आपने अपने अनवांटेड हेयर्स को टाइमली रिमूव करना है। अदरवाइज़ जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं। भले आपके इंटीमेट पार्ट्स पे हों या फिर आपके लेग्स पे, आर्म्स पे, किसी जगह पे भी हो, इवन फेशियल हेयर्स पे, इन सब हेयर्स को आपने टाइमली रिमूव करना है, ताकि आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो, आप अच्छे लगें और आप कॉन्फिडेंट फील करें। वैक्स के साथ हेयर्स की ग्रोथ कम होती है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टिप नंबर 5, ड्रेस वेल। अगर आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होंगे, अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपकी एनर्जी, आपकी पावर बूस्ट होगी। दूसरे पर्सन के ऊपर आपका जो इमेज है वो अच्छा पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो आपने अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करना है, अच्छी तरह से ड्रेसअप होना है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, आप नॉर्मल भी पहने, बट अच्छी तरह से ड्रेसअप हों। टिप नंबर 6, पीरियड हाइजीन।
पीरियड के डेज़ में आपने कौन कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप जो भी पैड वगैरह यूज़ करते हैं वो आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, उसकी थिकनेस देख के यूज़ करना है। अगर आपका ब्लड फ्लो हैवी है देन आपने थिक यूज़ करना है पैड, अगर कम है देन आप लाइट वाला पैड भी यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स आपने अपने पैड को चेंज करना है। इसी तरह से अपने अंडरवेयर्स को भी चेंज करते रहना है टाइमली। टिप नंबर 7, नेचुरल मेकअप। आप 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, ज़्यादा मत यूज़ करें। इसके साथ एक तो मेकअप के साथ आपके फीचर्स इन्हेंस होते हैं और आपके फेस पे एक बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है। सबसे पहले आप कोई भी लाइट सी बेबी क्रीम यूज़ कर लें, देन अच्छा सा कोई ब्लश ऑन यूज़ कर लें क्रीमी या पाउडर फॉर्म में। देन आप कोई लाइट सी लिपस्टिक यूज़ कर लें या फिर कोई भी टिंटेड लिप बाम यूज़ कर लें। टिप नंबर 8, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस। अगर आप चाहते हैं आपके पास से अच्छी फ्रेगरेंस आए और आपकी फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्ट करे देन आपने वेज़लिन यूज़ करनी है उस एरिया पे जहाँ पर भी आपने परफ्यूम को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर परफ्यूम को अप्लाई करना है। इसके साथ आपकी परफ्यूम सारा दिन लॉन्ग लास्ट करेगी और आपके पास एक बहुत अच्छी स्मेल आएगी और आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे। टिप नंबर 9, यूज़ इंटीमेट वॉश टू क्लीन योर प्राइवेट पार्ट। अच्छा, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं देन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। कभी भी बॉडी वॉश के साथ या सोप के साथ आपने अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करना। इसके लिए आपने कोई भी अच्छा सा इंटीमेट वॉश यूज़ करना है। इसके साथ आपका पीएच लेवल भी बैलेंस रहता है, बैक्टीरियाज वगैरह नहीं आते हैं और आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन नहीं होती है। इसको आप या तो मार्केट से बाय कर लें या फिर इसको आप घर में भी बना सकते हैं 2-3 चीज़ों के साथ। सबसे पहले आपने कोई भी कंटेनर लेना है जिसमें आपने बनाना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है, देन आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। ये क्वांटिटीज़ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आपने बना के रखना है उस हिसाब से। देन इसमें आपने एलोवेरा जेल यूज़ करनी है, नेचुरल नहीं यूज़ करनी, आपने मार्केट वाली यूज़ करनी है। लास्ट में आपने इसमें टी ट्री ऑयल यूज़ करना है, कुछ ड्रॉप्स। इसके साथ बैक्टीरियाज भी नहीं आएंगे आपके प्राइवेट पार्ट पे और पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। इस तरह से इसको शेक करना है। देन आपने जब भी अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है या वॉश करना है आपने इसका यूज़ करना है। इसके अलावा आप मार्केट से भी इंटीमेट वॉश को परचेज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 10, यूज़ एंटीप्रिस्पेरेंट और डिओड्रेंट फॉर अंडर आर्म अडोर। गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और अंडर आर्म से एक बहुत अजीब सी स्मेल, बहुत अजीब सी अडोर आने लग पड़ती है। इसके लिए आपने कोई अच्छा सा एंटीप्रिस्पेरेंट रोल ऑन या फिर स्टिक यूज़ करनी है। जैसे मेरे पास ये 2 रोल ऑन्स हैं और दोनों जो हैं एक निविया का है दूसरा फाग है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी फ्रेगरेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसके अलावा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 11, क्लीन अंडरगारमेंट्स। आपने हमेशा साफ़ सुथरे धुले हुए अंडरगारमेंट्स को वेयर करना है और आजकल तो वैसे गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का भी इशू होता है, तो आपने अपने अंडरगारमेंट्स को रोज़ाना चेंज करना है और कोशिश करनी है कि जो आप अंडरगारमेंट्स का फैब्रिक लें वो सॉफ्ट और ब्रीथेबल होना चाहिए। टिप नंबर 12, ओरल हाइजीन। अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना भी बेहद ज़रूरी है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, जिसमें 2-3 चीज़ें आपने रोज़ाना यूज़ करनी है। सबसे पहले तो ब्रश तो लाजमी है, आपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश लाजमी यूज़ करना है, सुबह को भी और शाम को भी। इसके अलावा आपने कोई अच्छा सा माउथ वॉश यूज़ करना है ताकि आपके माउथ में जितने भी बैड बैक्टीरियाज़ हैं जो बैड अडोर को क्रिएट करते हैं या बैड ब्रेथ को क्रिएट करते हैं वो किल हो जाएं और आपका माउथ फ्रेश हो जाए, आप अच्छा फील करें, फ्रेश फील करें। आप कोई भी अच्छा सा माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं रात को। इसके अलावा आप इलायची या फिर कोई मिंट्स वगैरह अपने पास रख सकते हैं बैड ब्रेथ के लिए। टिप नंबर 13, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। अच्छा, आपने अपनी डाइट में फ़्रेश वेजिटेबल्स का, फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ को ना फेस करना पड़े। आप वेजिटेबल्स को स्टीम फॉर्म में ले लें या फिर आप सैलेड के फॉर्म में ले लें। इसी तरह से फ्रूट्स का इंटेक करना है आपने रोज़ाना। कोई अच्छा सा एक आधा सीजनल फ्रूट खाना है ताकि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और आप अच्छा फील करें। टिप नंबर 14, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप घर में रह के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बाहर जाके जिम भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते देन आपने सिंपली वॉक तो लाजमी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। टिप नंबर 15, वेयर मिनिमल ज्वेलरी। ज्वेलरी के साथ आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी बूस्ट होती है, आपकी लुक अट्रैक्टिव बनती है, तो आप छोटी छोटी सी कोई मिनिमल सी ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। ज्वेलरी से मुराद ये नहीं है कि आपने इतने बड़े बड़े इयरिंग्स पहन लिए हैं या इतनी बड़ी हैवी शादियों पे जाने वाले रिंग्स पहन लिए हैं। नहीं, प्लीज़ आपने कोशिश करनी है कि आप मिनिमल और डिसेंट सी ज्वेलरी पहने जो घर में पहनी हुई अच्छी लगे और जिसको आप कैजुअली भी कैरी कर सकते हैं, जो
कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं, इसके अलावा जो वर्किंग लेडीज़ हैं ऑफिस वगैरह जाती हैं, इसी तरह से आप गले में कोई पेंडेंट या चेन पहन लें और कुछ प्यारी सी मिनिमल सी रिंग्स वगैरह पहन लें। ज्वेलरी के साथ और ज्वेलरी के बगैर एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है आपके लुक में। इसी तरह से वॉच बहुत ज़रूरी है। वॉच को तो आपने कभी भी स्किप नहीं करना। अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, या वैसे ही सिंपली भी आपने वॉच को स्किप नहीं करना। वॉच बहुत ही प्यारी लगती है, डिसेंट सी आपको लुक देती है। इसके अलावा आप कोई मिनिमल से ब्रेसलेट वगैरह भी वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ज्वेलरी को वेयर करना है। इसके साथ भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी पावर बूस्ट होगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी लुक्स अट्रैक्टिव होंगी, तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरह से अपने हेयर्स को टाई करने के लिए आप कोई फैंसी कैचर्स वगैरह लगा लें, या फिर कोई बोस टाइप मिलती है ना जैसे मार्केट से, वो यूज़ कर लें। कोई फैंसी सी स्क्रंची वगैरह प्यारी सी, कुछ भी रबड़ बैंड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर्स पे, और इससे आपके हेयर्स भी अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि बस आपने अपने हेयर्स को पकड़ा और जूड़ा कर लिया, आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी बनाएं। टिप नंबर 16, सप्लीमेंट्स। अगर आपकी बॉडी को ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, देन आपने ये सप्लीमेंट्स का यूज़ करना है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, जिसमें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 है, फ़िश ऑयल है, इसी के साथ जिंक के सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं ना जिनके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग पड़ती है एज के साथ, उनके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है मल्टीविटामिन्स का, ये सर्बेक्स है। अक्सर आप में से लेती भी होंगी, तो आप सर्बेक्स ले सकते हैं। ये एक मल्टीविटामिन है, इसमें काफ़ी अच्छे मल्टीविटामिन्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप टीनेजर हैं, अनमैरिड हैं, देन आप फॉलिक एसिड का यूज़ कर सकती हैं। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। अगर आपको हेयर फॉलिंग वगैरह किसी चीज़ का भी इशू है, देन आप फॉलिक एसिड यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी ये टैबलेट्स होती हैं। इसके अलावा विटामिन ई भी बहुत अच्छे होते हैं हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एवियन के नेम से आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे इस तरह के विटामिन ई के कैप्सूल्स, आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सब चीज़ें आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद यूज़ करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।